खबर बिहार के मुजफ्फरपुर जिला से है, जिसके अंतर्गत कांटी प्रखंड के हरचंदा पंचायत के 9 नंबर में इन 5 सालों से विकास कहीं न कहीं कागजों पर ही सिमट कर रह गया है। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार की योजनाएं लाई जाती हैं पर धरातल पर उतर ही नहीं पाती। ग्रामीणों का कहना है कि जब हम प्रतिनिधि से विकास के मुद्दे को लेकर के चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं, उनसे शिकायत करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिया जाता है और कहता है कि जल्द ही विकास हो जाएगा, लेकिन प्रमाण पत्र में व्यापक भ्रष्टाचार है। वहीं भारती ने मीडिया को बताया कि जनता ठगी जा रही है, जनता इस बार बदलाव चाहती है जिससे समिति क्षेत्र का विकास हो सके। जो कि वार्ड संख्या 8 है, ग्राम हरचंदा, पोस्ट पानापुर करिया, थाना कांटी, जिला मुजफ्फरपुर का निवासी हूँ। आप यहाँ के ग्रामीण हैं? जी सर। तो आपके इस समिति, जो आपकी समिति की एरिया में आप रहते हैं, तो कितना विकास हो सका है इन 5 सालों में? जहाँ तक मैं देख रहा हूँ अपनी नज़र से कि ग्राम समिति क्षेत्र में जो काम होना चाहिए, ठीक है, जैसे कि बहुत सारे काम आते हैं, पेंशन के लिए आते हैं, विधवा पेंशन के लिए आते हैं, या फिर मनरेगा के लिए हो गया, ठीक है, या फिर जन्म प्रमाण पत्र हो गया, मृत्यु प्रमाण पत्र हो गया, निर्गत करना, और राशन कार्ड के लिए भी, ये सारे क्षेत्र इन समिति पद के लिए आते हैं, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हमारे ग्राम में तीन बार से, यानी कि 15 साल से जो समिति सदस्य रह रहे हैं, जिन्हें हमने चुन के प्रतिनिधि अपना चुना और हरचंदा में लाए उनको, ठीक है। तो किसी भी काम के लिए उनसे संपर्क करने के बाद बस ये मतलब एक दिलासा उम्मीद दिया जाता है कि ठीक है, आपका काम होगा, ठीक है, पेपर सबमिट कीजिए, हमें जमा दीजिए, जमा मतलब मेरे पास कराइए, आपका काम हो जाएगा। लेकिन इतना करने के बाद में, दौड़ भाग करने के बाद में भी काम नहीं हो पा रहा है। हमारा खुद अपना राशन कार्ड अभी तक नहीं बना है, जो कि प्रोसेसिंग में है अभी। तो किसकी गड़बड़ी कहेंगे आप? ऐसे प्रतिनिधि की कमी है, उनकी कमी है। उन्हें देखना चाहिए कि जनता हमें इतना प्यार, इतना आशीर्वाद देकर इस पद के लिए हमें नियुक्त की है, तो स्पष्ट रूप से उन्हें काम करना चाहिए, इस पर उन्हें ध्यान देना चाहिए। विकास कहाँ है? और विकास की जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, विकास अभी नज़र नहीं आ रहा है। नल जल योजना में भी अभी बहुत ज़्यादा घोटाला हुआ है हमारे हरचंदा पंचायत में, और बहुत सारे जगह पे नल जल योजना का काम हुआ है, और नल जल स्कीम के तहत नल जल का काम भी चालू है, और बहुत जगह पे पानी का सप्लाई भी आ रहा है। लेकिन हमारे वार्ड नंबर 8 में कोई काम नहीं हुआ है, सेटअप भी नहीं लगा। केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की काफ़ी योजनाएं हैं जो आती है, वो योजना आपके यहाँ धरातल पर नहीं करता? तो ये सर, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की बहुत सारी स्कीम हमें देखने को मिलती है। क्योंकि हम लोग थोड़े पढ़े लिखे युवा हैं, तो हम लोग इंटरनेट का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे हमें समझ में आता है कि बहुत सारी स्कीम साइट पे जाने का दिखता है कि हाँ, अभी सरकार जो है ये लॉन्च की है, ये लॉन्च की, बहुत सारी स्कीम चल रही है, ठीक है। लेकिन प्रतिनिधि के द्वारा भी हमें मतलब अवगत कराना चाहिए, टाइम टू टाइम उन्हें अपडेट्स देना चाहिए जनता को कि हाँ, अभी ये स्कीम चल रहा है, अभी आप ऐसे कर सकते हैं, इसमें क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं, आप हमें दीजिए, आपका हम काम आगे फॉरवर्ड करेंगे, ब्लॉक स्तर से हो, जिला स्तर से हो, हम आपका काम कराएंगे। लेकिन इस तरह कभी भी मतलब कि ऐसे 6 महीना 7 महीना पे यूँ बोल लीजिए तो वो मिलने हमसे आते हैं, ठीक, किसी एक खास आदमी से मिलकर चले जाते हैं। इलेक्शन का टाइम होता है तो उनका दौरा गांव में निकलता है, ऐसा लगता है जैसे मानो बहुत बड़े रैली हो, जैसे कि मुख्यमंत्री का हो, या फिर ऐसे मतलब बस इलेक्शन के टाइम बीच में कोई मतलब नहीं है, कहाँ क्या हो रहा नहीं हो रहा है। जनता काम है, जनता खुद मरे, खुद भाग दौड़ करे, सब कुछ करे। तो जब हमें ही सब कुछ करना है तो फिर प्रतिनिधि का क्या काम रह गया फिर? मतलब ओवरऑल देखा जाए तो ऐसे प्रतिनिधि को इस पद पे होने का, क्या इस बार आप बदलाव चाहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल बदलाव चाहते हैं। ऐसे उम्मीदवार की हमें ज़रूरत है जो हमारे दुख दर्द को, हमारे तकलीफ को समझ सके, ठीक है, और हमारे काम को आगे बढ़ाए, जहाँ तक जनता को आगे भागदौड़ करना ना पड़े खुद से, ठीक है, क्योंकि विकास हो, काम होगा तो विकास हो। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। कुमार भारती, ग्राम पंचायत हरचंदा। आप समिति में 9 से लड़ने जा रहे हैं जी। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इन 5 सालों में आपके इस पंचायत में 9 नंबर में कितना विकास हुआ है आपके यहाँ, कितना काम सही? सबसे पहले तो मैं माने ग्राम पंचायत हरचंदा के महान जनता को प्रणाम, सलाम, आदाब करता हूँ, और शब बारात और होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। और जहाँ तक रही बात विकास की, पंचायत समिति क्षेत्र में तो जो विकास होना चाहिए था वो विकास धरातल पे नहीं उतर पाया है, और व्यापक रूप से प्रमाण पत्रों में भ्रष्टाचार है। जन्म प्रमाण पत्र हो, जाति हो, आवासीय हो, बहुत सारे प्रमाण पत्र जो बनाए जाते हैं उनमें बहुत सारे पैसा का डिमांड किया जाता है प्रतिनिधि द्वारा। तो कहाँ गड़बड़ी है, किसकी गड़बड़ी की वजह से इस तरह से भ्रष्टाचार है?
यह गड़बड़ी जो चुन करके जो प्रतिनिधि जाते हैं उनके द्वारा किया जाता है। जी, विकास से संबंधित सड़क वगैरह जो है आपकी समिति, जो क्षेत्र आपके समिति क्षेत्र में आते हैं, उसमें कितना विकास हुआ? रोड, सड़क, नाला, ये सब के लिए कितना विकास हुआ? हरचंदा में तो अभी तक तो नाला रोड का कोई निर्माण नहीं देखा गया है समिति क्षेत्र के द्वारा, पंचायत समिति के द्वारा। जी, तो विकास नहीं हुआ है, जबकि सरकार की योजनाएं हैं समिति में विकास के लिए फंडिंग आता है, तो कहाँ चला जाता है? अब इसका जवाब तो उन्हें देना पड़ेगा। अभी जो माननीय समिति जो है उनको, वर्तमान जो समिति है उनको इसका जवाब देना पड़ेगा कि इतने सारे जो फंड आते हैं पंचायत समिति सदस्य में पंचायत के विकास के लिए, उस फंड का वो क्या करते हैं, उपयोग करते हैं कि दुरुपयोग किए हैं, ये सारे जवाब उनको देना पड़ेगा। आप यहाँ के प्रत्याशी हैं, जी, लड़ने जा रहे हैं, तो फिर जनता आप ही को क्यों? क्योंकि जनता को लग रहा है कि हम ठगे जा रहे हैं, 15 वर्षों से हम ठगे जा रहे हैं। बार बार उनको मौका दिया जा रहा है, लेकिन वो हम लोगों का जो विकास है उस पर वो खड़े नहीं उतर रहे हैं। इसलिए जनता को इस बार पूरा बदलाव के पक्ष में है जनता, और जनता चाह रही कि एक युवा चुनाव करे जो हमारे जो भी वंचित काम है उनको आगे बढ़ाने का काम करे। तो क्या लगता है आप आगे बढ़ेंगे? जरूर, जनता का आशीर्वाद मिला, प्यार मिला तो हम इस काम को आगे बढ़ाने में पूरा बढ़ चढ़ के आगे रहेंगे। परिचय दीजिए। मेरा नाम राजेश कुमार भारती हुआ, भावी पंचायत समिति प्रत्याशी हरचंदा समिति क्षेत्र संख्या 9। कांटी मुजफ्फरपुर बिहार से परवेज आलम की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।